हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे टिग्नोमेट्री सीबीएसई बोर्ड के लिए बिल्कुल बेसिक्स से शुरू करेंगे। आखिरकार टिग्नोमेट्री क्या होती है। चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन ऑफ टिग्नोमेट्री। चलो इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले टिग्नोमेट्री के अंदर टिग्नोमेट्रिकल रेशियो पढ़ते हैं। इसका बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। टिग्नोमेट्रिकल रेशियोज़ की बात करते हैं। टिग्नोमेट्रिकल रेशियोज़ क्या होते हैं। ये हमारे पास 6 टिग्नोमेट्रिकल रेशियोज़ होते हैं जो हमें ध्यान रखना है, जिसमें आपने पढ़ा होगा साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा। एक राइट एंगल ट्राइंगल लेते हैं। सपोज करो कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल एंगल दिस 90 डिग्री ABC। मान लिया ये एंगल हमारा थीटा है। तो एक चीज़ ध्यान रखना, राइट एंगल के सामने वाली जो भी साइड होती है उस साइड को क्या बोलते हैं हम, हाइपोटेनियस, जिसे ऐसे से डिनोट करते हैं। एंगल, जिस एंगल के बारे में बात करते हैं हम थीटा, उसके सामने वाली साइड को बोलते हैं हम परपेंडिकुलर। क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर, जिसे P से डिनोट करते हैं। और लास्ट वाली साइड जो बची नीचे वाली, उसे बोलेंगे हम बेस। क्या बोलेंगे, इसे बेस बोलेंगे, B। ध्यान रखना, अगर इस एंगल की बात चलेगी तो इसके सामने वाला हमारा परपेंडिकुलर हुआ। अगर हम एंगल ये लें, इसे थीटा बोल दें सपोज करो, तो अब परपेंडिकुलर ये साइड होगी और ये बेस बनेगा। समझ आ रहा नहीं आ रहा। जो भी एंगल लोगे उस एंगल के लिए उसके अपोजिट साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर। एंगल ए लोगे तो परपेंडिकुलर ये होगा, एंगल सी लेंगे तो परपेंडिकुलर ये होगा। हाइपोटेनियस कभी चेंज नहीं होता। हाइपोटेनियस हमेशा राइट एंगल के सामने वाला होता। तो इसको याद करने के लिए टेबुलेशंस बनाई जाती है। उस टेबल से फॉर्मूले ये याद किए जाते हैं। अब देखो वो टेबल क्या है, बहुत आसान सी है टेबल, कोई ज़्यादा भारी नहीं है। ये हो गई हमारी टेबल। यह क्या हमारा साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा। साइन का अपोजिट क्या होगा, कोसेक थीटा। कोस का अपोजिट क्या होगा, सेक थीटा। और टेन का क्या हो जाएगा, कोट थीटा। अब ये हमारे पास टेबल बन गए। यहाँ पर एक वर्ड लिखते हैं PBPHHB। इसे याद करना हो, एक आसान से याद कर लेते हैं हम। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। इस तरह से ये इजीली याद हो जाता है। इससे हमारे 12 फॉर्मूले तैयार हो जाएंगे इस टेबुलेशन से। ये टेबुलेशंस हमें जो है अपने माइंड में रखनी है। इसका ऑर्डर चेंज नहीं होना चाहिए, जो ऑर्डर है वही रहना चाहिए। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा। साइन के नीचे कोसेक आना चाहिए, कोस के नीचे टेन, सेक सॉरी, और टेन के नीचे कोट। साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। अब अगर हम इसमें बात करते हैं, जैसे वैल्यू निकालेंगे साइन थीटा की, तो साइन थीटा क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। देखो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है, अगर देखें फिर साइन थीटा के नीचे आ रहा P/H, तो P/H कर लेंगे। अब इसके बाद की बात करें जैसे हम, तो इसमें इसके बाद की बात करें, इसी तरह से अगर हमें कोस थीटा की वैल्यू निकालनी हो, क्या कोस थीटा, तो कोस थीटा क्या आएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। टेन थीटा की बात करेंगे तो टेन थीटा बनता हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कैसे बना, टेन थीटा P/B। और अगर कोट लेंगे तो कोट नीचे से लेंगे। जैसे अगर हम लें, यहाँ से शुरू करते हैं कोसेक थीटा से, तो कोसेक थीटा क्या बनता, H/P। नीचे से पढ़ेंगे इसको, H/P। और सेक थीटा की बात करते हैं तो सेक थीटा क्या हो जाएगा हमारा, H/B हो जाएगा। और कोट थीटा क्या हो जाएगा यहाँ पर, B/P हो जाएगा, B/P। तो ये इजीली आपको समझ में आ रहा होगा। इस टेबुलेशन से हमने ये 6 फॉर्मूले तैयार कर लिए हैं, साइन, कोस, टेन। इसके अलावा इससे 6 फॉर्मूले और हमें पता चलते हैं, क्या कि साइन थीटा इज इक्वल टू, हमने ये देखा साइन थीटा की वैल्यू P/H, कोसेक की H/P। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल होगा, यानी साइन थीटा की वैल्यू को पलटने कोसेक बन जाता। तो यहाँ हम ऐसे भी लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू 1 कोसेक थीटा। और अगर बात करें कि कोसेक थीटा की, तो ये से भी लिख सकते हैं 1 साइन थीटा। दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, दोनों एक दूसरे के उल्टे। साइन 1 कोसेक, कोसेक 1 साइन। इसी तरह से अगर बात करेंगे हम कोस थीटा, कोस थीटा क्या होगा, 1 सेक थीटा आएगा। और सेक थीटा की वैल्यू क्या होगी, 1 कोस थीटा बनेगा। भाई कोस 1 सेक, सेक 1 कोस, सेम एज इट इज आगे आएगा। टेन थीटा इज इक्वल टू 1 कोट थीटा, और कोट थीटा इज इक्वल टू 1 टेन थीटा। तो इस टेबल से हमारे कितने फॉर्मूले तैयार हो गए, 6 और 6 12 फॉर्मूले हमारे यहाँ तैयार होगा। ये टेबल आपके माइंड में रहनी चाहिए। अगर माइंड में बिल्कुल अच्छे से फीड है तो बहुत आसानी से ये 6 फॉर्मूले याद हो जाएंगे। चलो बाकी सारे फॉर्मूले भी लिख लेते हैं जो सेकंड एक्सरसाइज में भी यूज होंगे। इसके अलावा जो फॉर्मूले होते हैं हमारे टिग्नोमेट्री के, ये होते हैं, एक होता है हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये तो सब नहीं पढ़ा होगा।
जिसने भी थोड़ी बहुत टेक्नोमेट्री पढ़ी उसे ये फॉर्मूला पता होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब अगर इसी से बात करें हम, साइन स्क्वायर थीटा हमने यहीं रखा, कोस को उधर ले जाएंगे राइट में, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस के कोस स्क्वायर थीटा, कोस राइट में पूछ जाएगा। और अगर हम वैल्यू निकालने का आएगी कि कोस स्क्वायर थीटा की, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। तो इस एक फॉर्मूले से हमारे यहाँ पे 3 फॉर्मूले बन चुके हैं। साइन स्क्वायर थीटा कोस राइट में ले जाएंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, कोस यहीं रखे तो साइन राइट में ले जाएंगे 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट की बात करते हैं, इसी तरह से होता हमारा सेक स्क्वायर थीटा, क्या होता कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू कितनी आती, 1 आती। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता हमारा 1। अब अगर हम बात करें यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा की, तो 10 को इधर लेकर जाएंगे, इधर जाकर के 10 प्लस का हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 10 इधर जाए। अब 10 स्क्वायर थीटा की वैल्यू अगर हम निकालें यहाँ से, तो 1 इधर आकर के क्या बनेगा, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस एक फॉर्मूले से 3 ये तैयार होगा, इस एक से 3 ये तैयार हो जाते हैं। इसके बाद एक फॉर्मूला और होता है जो आपको याद रखना, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। कोट को राइट में ले जाएंगे तो ये होता आपका कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। अब अगर हमें कोट की वैल्यू निकालनी तो कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 राइट में आएगा, तो ये हो जाएगा आपका कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसके अलावा 2 फॉर्मूले और होते हैं रेशियो के, कि टेन थीटा इज इक्वल टू होता हमारा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, कोमा, और कोट थीटा की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये फॉर्मूले आपको याद करने, तो आप इसके चैप्टर नंबर 8 इजीली स्टार्ट कर सकते हो। चैप्टर 8 में सबसे पहले स्टार्टिंग में तो ये फॉर्मूले लेंगे परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस वाले। उसके बाद में अगली एक्सरसाइज पे इन फॉर्मूलों का भी यूज होना है। ये फॉर्मूले इजीली याद हो जाएंगे, अगर आप याद करोगे आधा पौन घंटा लगेगा, बार बार लिख करके देखना, प्रैक्टिस करना, उससे याद हो जाएंगे। एक्सरसाइज 8.1 का पहला क्वेश्चन पढ़ रहा है, तो क्या कह रहा है ये पहला क्वेश्चन, ये बोल रहा इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल्ड एट B। इन ट्राइंगल ABC, एक ट्राइंगल ABC बनाना जो कि राइट एंगल है B पर। तो आप एक ट्राइंगल बनाएंगे इसमें, दिस इज द ट्राइंगल ABC एंड राइट एंगल एट B। तो इसका मतलब जो है ये जो राइट एंगल है इसे B बोलना है। अब A कहीं भी बोल सकते हो, C कहीं भी, ABC बन गया, आपकी इच्छा, आप A ऊपर या C नीचे, B राइट एंगल होना चाहिए। साथ ही साथ इसमें दिया है AB इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। तो जो हमें दिया है गिवन है, गिवन डेट नंबर 1, AB इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। तो 24 सेंटीमीटर ये हो गया हमारा AB। आफ्टर दिस इसके बाद हमें क्या दिया, BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। BC कितना हो गया ये हमारा 7 सेंटीमीटर हो गया। तो हमें यहाँ जो डिटरमाइन करना है, वो क्या करना, देखो ध्यान से, नंबर फर्स्ट हमें क्या निकालना, साइन A और कोस A निकालना, साइन A कोमा के कोस A। सेकेंड थिंग क्या निकालना हमें यहाँ से, साइन C कोमा के कोस C। ये वाली दोनों चीज़ें निकालनी। तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट ट्राइंगल है, तो इस ट्राइंगल के अंदर अगर हमारे पास 2 साइड्स होती है तो तीसरी साइड निकालने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हैं। जैसे 24, 7 और ये AC हमें पता नहीं है जो इसका हाइपोटेनियस है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। क्या बाय दी PGT लिख सकते हैं, शॉर्ट में PGT मीन्स पाइथागोरस थ्योरम हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ क्या होगा, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस के बेस स्क्वायर। हाइपोटेनियस क्या है यहाँ AC, इसका स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर, और बेस हो जाएगा 24 का स्क्वायर। तो AC स्क्वायर की वैल्यू कितनी बनेगी यहाँ, AC स्क्वायर 7 स्क्वायर हो जाएगा हमारा 49, और 24 स्क्वायर कितना बनेगा हमारा 576। तो AC का स्क्वायर कितना हो जाएगा ये हमारा, ये हो जाएगा आपका 625। तो वैल्यू ऑफ AC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 25 सेंटीमीटर, क्योंकि 25 का स्क्वायर आता है, तो यह आया 25 सेंटीमीटर। अभी 25 सेंटीमीटर आने की वजह से अब हमारे पास ट्राइंगल की तीनों साइड्स, अब हम कुछ भी निकाल सकते हैं 6 से 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, चाहे वो एंगल A के लिए पूछे या एंगल C के लिए पूछे। तो सबसे पहले उसने पूछा एंगल A के लिए, तो सबसे पहले हमें निकालना साइन A। फॉर्मूला क्या होता है साइन A, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो साइन A एज इट इज रहा। अब A के लिए परपेंडिकुलर, जैसे कि अभी बताया था, जिस एंगल की बात हो रही हो उस एंगल के अपोजिट साइड, सामने वाली जो साइड होगी उसे हम परपेंडिकुलर बोलेंगे। जैसे एंगल A है तो ये परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस और राइट एंगल वाला, ये हाइपोटेनियस तो एज तो फिक्स रहेगा, चाहे हम A के लिए लें चाहे हम C के लिए लें, लेकिन A के लिए परपेंडिकुलर ये होगा, C के लिए इसके सामने वाला होगा। तो परपेंडिकुलर कितना 7 और हाइपोटेनियस कितना 25, ये आंसर आ गया पहला। इसी तरह से हमें निकालना साइन A के साथ कोस A निकालना, सॉरी क्या निकालना, कोस A। फॉर्मूला क्या होगा कोस A का, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो कोस A इज इक्वल टू, बेस कितना यहाँ देखेंगे बेस, तो A के लिए बेस तो ये हो जाएगा कितना 24 एंड 25, ये फर्स्ट का आंसर आ गया। अब इसी तरह से जैसे हमने एंगल A के लिए साइन A कोस A, मतलब साइन A कोस A हमने
निकाला है, इसी तरह से दूसरे एंगल के लिए निकालेंगे। तो यहाँ से वैल्यू क्या करेंगे हम, साइन सी, फॉर्मूला वही लगेगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, बस साइन सी में और ए में ये फर्क हो जाएगा। अब ये परपेंडिकुलर था ए के लिए, बट सी के लिए परपेंडिकुलर नहीं होगा, सी के लिए परपेंडिकुलर क्या बनेगा 24 परपेंडिकुलर। देखो सी का अपोजिट साइड 24 होगी, अगर ए होता तो उसके लिए 7 था परपेंडिकुलर, सी के लिए 24 है, और हाइपोटेन्यूस सेम रहेगा, वो 25 ही रहना, ये आंसर आ गया। इसी तरह से कोस सी क्या होगा हमारा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो कोस सी इज इक्वल टू बेस कितना होगा, ध्यान से देखें, सी के लिए बेस थी, ये तो परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूस, तो बेस कितना बनेगा यहाँ पर 7 बनेगा, तो 7/25, ये आंसर आ गया। इसके बाद जैसे इसी का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन बोला इन दी फिगर 8.31, ये दे रखा हमें फिगर डायग्राम दे रखा, तो हम डायग्राम बना लेते हैं, आपको बुक में दे रखा है, ये गिवन डायग्राम है। यदि आप पॉइंट P, पॉइंट Q और पॉइंट R, पॉइंट Q इज 90 डिग्री, हेयर इज 12 सेंटीमीटर और यहाँ है 13 सेंटीमीटर। इट इज क्लियर। तो हमें यहाँ से जो फाइंड करना, वो क्या फाइंड करना हमें tan P माइनस के कोट R, tan P माइनस कोट R। तो इसे डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं, लेकिन इसके लिए सबसे पहला काम है कि इस ट्राइंगल के हमारे पास दो साइड है, थर्ड साइड हमारे पास नहीं है, क्यों आर जो हमें निकालनी है। तो यहाँ क्या करेंगे हम, बाय द पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या होता है हमारा, ये बन जाएगा हमारा, क्या होता है हाइपोटेन्यूस स्क्वायर, इसका मतलब पी आर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर, सम ऑफ अदर साइड का स्क्वायर है, एंड क्यू आर स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूस कितना 13 स्क्वायर, परपेंडिकुलर 12 स्क्वायर, एंड बेस क्यू आर, ये हमें फाइंड करना। भाई पी आर की हमारे पास वैल्यू थी, पी आर की भी थी और पी क्यू की भी थी, वो लगा दी। 169 इज इक्वल टू 144 प्लस के क्यू आर स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर रह गया यहाँ पर, तो 169 माइनस के 144 इज इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर। तो क्या बनता है अगर आप इसे सब्ट्रैक्ट करें, 25 इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। देन अगर हम क्यू आर की वैल्यू निकालेंगे तो क्यू आर कितना बनेगा, ये बनेगा हमारा 5 सेंटीमीटर। तो इसे लिख लेंगे हम यहाँ पे 5 सेंटीमीटर। अब जब ये हमारा 5 सेंटीमीटर लिख गया, अब हम इसे इजीली निकाल सकते हैं tan P माइनस के कोट R। चलो तो अब हम निकालेंगे यहाँ से tan P माइनस कोट R, डायरेक्टली निकालेंगे हम tan P माइनस कोट R। tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बट P के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, देखो P के लिए परपेंडिकुलर सामने वाली साइड, परपेंडिकुलर कितना बनेगा यहाँ 5, और बेस कितना हो जाएगा, बेस हो जाएगा हमारा 12 माइनस कोट R, कोट R के लिए कोट थीटा क्या होता है हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो R के लिए परपेंडिकुलर ये होगा, और बेस कितना होगा हमारा 5 होगा, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो 5/R ही हो गया 12, ये दोनों कैंसिल आउट, तो क्या बना हमारा 0 बन गया। tan P माइनस का कोट R की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई। इसी तरह से इसका थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड इज गिवन डेट इफ साइन ए इज इक्वल टू कितना 3/4 है। तो हमें यहाँ से कैलकुलेट करना, क्या कैलकुलेट करना हमें, ध्यान से देखें, कोस ए एंड tan ए, कोस ए और tan ए। तो ध्यान से देखें, जैसे साइन है, होता क्या साइन ए का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है। तो हम एक ट्राइंगल बनाएंगे और इस ट्राइंगल के अंदर हमें क्या करना, ये एंगल ए लेना, ए बी सी बोल दो इसको ट्राइंगल, परपेंडिकुलर कितना 3, हाइपोटेन्यूस कितना 4, बेस हमारे पास है नहीं, पहले बेस निकालेंगे उसके बाद वैल्यू निकालेंगे। तो बाय द पाइथागोरस थ्योरम, यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम से हम थर्ड साइड निकालेंगे, तो कितना होगा ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस के बी सी स्क्वायर। ए सी कितना 4 का स्क्वायर, ए बी ये हमें फाइंड करना, ए बी स्क्वायर, और प्लस बी सी इज 3 स्क्वायर, तो ये बन गया 4 स्क्वायर 16 इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर, और प्लस 3 स्क्वायर 9, तो 16 माइनस के 9 इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर हो जाएगा। देन ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 7, तो वैल्यू ऑफ ए बी इज इक्वल टू बनता है √7 सेंटीमीटर। तो इसे ही लिख लो √7 सेंटीमीटर, जैसा भी आया। अब हम इजीली वैल्यू निकाल सकते हैं, हमें कोस ए निकालना और tan ए निकालना। चलो कोस ए इज इक्वल टू होता क्या हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस कितना है यहाँ पे, ए के लिए बेस होगा √7 और हाइपोटेन्यूस कितना बनेगा यहाँ पे 4, तो ये आंसर आया। दूसरा क्या आया हमारा tan ए क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ए के लिए परपेंडिकुलर 3/√7, डायरेक्ट कर दिया हमने। तो समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से ये हो रहा। क्वेश्चन नंबर 4 है 15 कोट थीटा इज इक्वल टू 8, दिस इज इक्वेशन 1, ये गिवन है हमें। तो हमें जो फाइंड करना कोट ए, सॉरी नॉट थीटा, कोट ए इज इक्वल टू, हमें जो फाइंड करना वो करना है यहाँ से, फाइंड करना है साइन ए एंड सेक ए, साइन ए एंड सेक ए, ये दो चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी। तो सिंपली है, इक्वेशन 1 से पहले कोट ए की वैल्यू निकालेंगे हम, फ्रॉम इक्वेशन 1 इजीली निकाल सकते हैं। तो कोट ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 अपॉन में क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा। वैसे होता क्या कोट थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो एक छोटा सा ट्राइंगल बनाओ और उस ट्राइंगल के अंदर क्या करना हमें, बेस कितना हमारा
बेस है हमारा 8 और परपेंडिकुलर है हमारा 15 और हमें यहाँ से हाइपोटेनियस हमें यहाँ से फाइंड आउट करना पहले। तो बाय द पाइथागोरस थ्योरम क्योंकि दो साइड अगर हमें दी हैं, तीसरी साइड हम पाइथागोरस थ्योरम से ही निकाल सकते हैं। तो यहाँ क्या होगा, हाइपोटेनियस स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस के बेस स्क्वायर, सो एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर कितना हो गया 15 स्क्वायर, बी स्क्वायर कितना हो गया 8 स्क्वायर, तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर हो गया 225 प्लस के 64, सो एच स्क्वायर इज इक्वल टू हम ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 8 हो गया 289 हो गया, तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू 17 स्क्वायर, सो वी कैन सेट इट एच इज इक्वल टू 17। तो एच की वैल्यू कितनी हो गई 17। अब हमारे पास ट्रायंगल के तीनों साइड्स हैं तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं, मतलब 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो 6 के 6 हम फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली। जैसे पहले लेते हैं हम क्या, साइन है, साइन इज इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो साइन ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, व्हाट इज द परपेंडिकुलर, क्योंकि ये एंगल ए यहाँ पर है तो परपेंडिकुलर इज 15 एंड हाइपोटेनियस इज 17। इसी तरह से हमें लेना जैसे सेक ए, तो सेक ए क्या होता है हमारा हाइपोटेनियस अपॉन बेस होता है, हाइपोटेनियस कितना हमारा 17 और बेस कितना हमारा 8, तो ये दोनों हमारे यहाँ आंसर हो गए। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 आता। सो क्वेश्चन नंबर 5 इज दिस, क्या गिवन जो हमें दे रखा है यहाँ पे क्या दिया हमें, सेक थीटा इज इक्वल टू 13 अपॉन कितना हो गया हमारा 12, तो सेक थीटा ये हमें दे रखा, कैलकुलेट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, यानी सारे निकालने हैं हमें, सेक दे रखा, सेक को छोड़ के बचे हुए जो 5 है पांचों के पांचों निकालने, सेक थीटा होता है हमारा हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो हम एक ट्रायंगल बनाएंगे और इस ट्रायंगल में हाइपोटेनियस कितना है, हाइपोटेनियस है हमारा 13 और बेस कितना है, बेस है हमारा 12 और ये हो गया एंगल हमारा थीटा। तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, बाय द पाइथागोरस थ्योरम पीजीटी, तो क्या होता है हमारा हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस स्क्वायर, हाइपोटेनियस इज 13 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर इज जो कि हमें निकालना पी लिख दो इसको, पी स्क्वायर और बेस कितना हो गया हमारा ये 12 का स्क्वायर, ये 169 इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस के 144, इसे लेफ्ट में ले आएंगे 169 माइनस के 144 इज इक्वल टू पी स्क्वायर, देन दोनों को माइनस करेंगे 25 इज इक्वल टू पी स्क्वायर, देन पी इज इक्वल टू हो गया हमारा 5, तो पी की वैल्यू कितनी बन गई हमारी 5। अब हमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने हैं, सेक को छोड़ के बाकी पांचों, जैसे साइन थीटा क्या होता परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, सॉरी परपेंडिकुलर 5 है, हाइपोटेनियस 13 है। इसी तरह साइन के बाद में आता कोस थीटा होता, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता, तो बेस कितना हमारा 12 है और हाइपोटेनियस कितना हमारा 13 है। इसके बाद में आता हमारा टेन थीटा, टेन थीटा क्या होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, परपेंडिकुलर यहाँ पे 5 है, बेस कितना हो गया 12 हो गया। कोट थीटा लेते हैं तो कोट थीटा होता है हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस है 12 और परपेंडिकुलर है 5। इसी तरह से लेते हैं हम कोसेक थीटा, कोसेक थीटा क्या होता है हमारा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस यहाँ पे 13 है और परपेंडिकुलर यहाँ पे 5 है। तो इस सारे के सारे 5 के 5 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो आ गए, मतलब 5 क्यों, क्योंकि 6 होते हैं, एक गिवन था, बाकी सारे हमें निकालने थे।